तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल SGS बोर्ड एग्जाम पर आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में नंबर्स के बारे में बताया था, संख्या के बारे में बताया था कि संख्या क्या होता है, दो चार पांच जो इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में जिससे सवाल बनती है, तो हम उन संख्याओं के बारे में डिस्कस किए थे। और आज हम इस चैप्टर का ओवरऑल बता चुके हैं कि वास्तविक संख्या जो चैप्टर होती है उससे ओवरऑल 10 मार्क्स का सवाल बनता है, 10 नंबर की सवालें बनती है। तो ये भी चैप्टर जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के जो है वो क्वेश्चन को हल करेंगे और बहुत ही आसान बेसिक से हम हल करेंगे, आसान तरीका से। मैथमेटिक्स में जो है वो कोई रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रिवीजन नहीं करना है। बस क्या करना है कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहन देख रही है इस वीडियो को, बस क्या करे वो समझे, पहले समझे। और अभी कोई को कमेंट नहीं करना है, जब हम यहाँ पर पूरा समझा देंगे तब लास्ट में बताना है कि कितना समझ में आया सबको। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते रह जाएंगे तो हम जो यहाँ पर सिखाएंगे आप लोगों को वो आप लोग अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए कमेंट बाद में करना है और अभी सीखना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट देके पूरे ध्यान से सीखना है कि सर हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें सीखना है। क्योंकि पिछले 9 महीने में आपने क्या किया, अगर आप इस 3 महीने में पढ़कर अपनी पूरी जी जान लगाकर पढ़ के अगर 3 महीना में अच्छा स्कोर कर लिए तो कोई आपको ये बोलने वाला नहीं होगा कि ये बच्चा तो 9 महीने कहीं मेला में चला जाता था, दोस्त यार के साथ घूमने के लिए चला जाता था, शादी में चला जाता था, फंक्शन अटेंड करता था, सब वगैरह वगैरह घूमने में चला जाता था। अगर आप ये 3 महीने पढ़ लिए, अगर पढ़ के अच्छा नंबर पा लेते हैं तो आपने पिछले 9 महीने क्या किया ये कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा। बस इतना बोलेगा कि हाँ ये लड़का पढ़ता था। क्या बोलेगा? ये लड़का पढ़ता था। भले कोई नहीं देखता था लेकिन ये लड़का पढ़ता था या ये लड़की पढ़ती थी। तो बस अब ये 3 महीना बचा है, अपने आप को पूरा झोंक दो इसमें, जितना हो सके हमसे संभव हो सके हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। और आप लोगों को तो मेहनत करना ही है क्योंकि अब 3 महीने लास्ट के बच चुके हैं। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में जानते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम उसी क्वेश्चन को डील करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है हम इसको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। व्हाट इज रियल नंबर? इसको हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कौन कौन सा सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट का मतलब क्या कि वो सवाल हर साल बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में जो है सवाल देखने को मिलता है। तो उन सवालों में से सबसे पहला सवाल आता है सर इस चैप्टर में, सबसे पहला ही टॉपिक आता है जिसका नाम है सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये इस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस आप लोग ध्यान से समझते चले जाए, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है मेरे भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। बस आप लोग समझे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, समझते चले जाइए। अब उतारना अभी नहीं, कॉपी कलम को रख दीजिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद उतार लेना है। तो सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? तो क्या होता है मेरे दोस्त, देखो अब हम बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बिल्कुल आसान तरीका से। पहले हम इसका थ्योरी बताते हैं। इसका देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है सर, हम किताब में देखे हैं कि इसका फॉर्मूला BQ प्लस R ऐसे करके लिखा रहता है। ये क्या होता है, कहां से आया है सर? हमें मालूम ही नहीं है कि A बराबर BQ प्लस R कहां से आया है। तो हम टीचर किस लिए हम बताएंगे कि ये A बराबर BQ प्लस R आया कहां से।
ये यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है, हम भी जानते हैं, लेकिन ये आया कहां से वो जल्दी कोई नहीं बताता है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला आया है वो कहां से आया है। तो जितने भी मेरे भाईगण मेरी बहन देख रही है इस वीडियो में, तो वो कॉन्सेंट्रेट करें और समझे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब क्या करें, तो देखो हम ये जानते हैं कि क्या, देखो हम इसका थ्योरी बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन ये फॉर्मूला आया कहां से। तो आप इससे परिचित होंगे, इसको क्या बोलते हैं, भाग कहते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा हो वो पहले भाग बनाता है, फिर उसके बाद गुना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, बोर्ड मास, ये सीढ़ी चढ़ते जाता है ऊपर। ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा है ट्यूशन नहीं गया और डायरेक्ट वो बोर्ड मास और डायरेक्ट वो किताब बनाने लगा ना। मैथ में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। बच्चा को पहले ही जोड़, घटा, गुना, भाग इस तरह से सिखाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं भाग। अब भाग में तो जो अंदर जो संख्या लिखते हैं, ये अंदर जो संख्या लिखते हैं उसको अगर देखा जाए तो हम हिंदी में कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, भाज्य कहते हैं। और इधर वाले संख्या को कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। इधर वाले संख्या को भागफल कहते हैं। बस आप लोग देखते जाए, भागफल सबको समझ में आएगा, बिल्कुल सबको समझ में आएगा। नीचे में जो बच जाता है संख्या उसको कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं शेषफल। अब हम देखेंगे कि ये तो हम जान गए, ये जान गए, तो ये जानने के बाद क्या होता है समझो, ये जान गए तो ये फॉर्मूला आया कहां से। अब हम इसमें देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो आया है यही सब का प्रयोग करके ये फॉर्मूला को लिखा गया। तो कैसे प्रयोग किया गया है, तो चलिए हम वो भी बताते हैं। तो ये बीच वाला जो संख्या लिखा जाता है, कोई भी संख्या, तो हम यहाँ पे संख्या लिख के बताते हैं। जैसे बीच में लिखा हुआ है 50, इधर लिखा हुआ है 10 से इसमें भाग देना है, 5 से गुना करेंगे और 50 जो है एक बार में कट गए, शेषफल 0 हो गया। तो इस संख्या का प्रयोग करके देखो, अब यहां से हम सिखाते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला लिख दिया। तो ये जो संख्या होता है, देखो क्या लिख रहा है, ये जो संख्या है ये दोनों को गुना किया गया, ये दोनों को गुना किया गया और ये संख्या को जोड़ देंगे। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दाएं की 50 और 0 50 हो जाएगा। तो ये संख्या किसके बराबर है, ये दोनों को गुना कर देंगे और इसको जो है जोड़ देंगे। ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ देंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो हम लिख देते हैं इसको क्या कहते हैं, जैसे देखो भाज्य। अब इसको आसानी से समझते जाओ, भाज्य बराबर भाजक और इसको गुना कर देंगे किससे, भाग फल से, और इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, तो शेष फल को ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों, शेष फल को। देखो कितना आसानी से हम इसको लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो यहां जो हम लिखे भाग, भाज्य कितना है 10, 50, भाजक कितना है 10 और गुने भागफल कितना है 5 और शेषफल जो है 0 है। हम ये समझाने के लिए लिखे हैं कि ये जो भाज्य होता है ये दो संख्या को गुना करने पर, भाजक और भागफल को जैसे हम गुना करेंगे और शेषफल जोड़ेंगे तो वो भाज्य प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ दिख नहीं रहा, तो भाजक गुने भागफल 10 5 50 और प्लस 0 तो 50, 50 बराबर 50, भाज्य बराबर हो गया ना। तो यही जो है, अब यहाँ से फॉर्मूला क्या, तो यही जो फॉर्मूला दिख रहा है मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला जो है यही जो है यूक्लिड विभाजन का। अब कहिएगा सर ये तो हिंदी में है, ऐसे तो बुक में नहीं लिखा हुआ है। बुक में तो इस तरीके से लिया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर लिया है। तो सर a बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ है, तो गौर से देखो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर ही है। देखो कैसे, अब देखो ये भाज्य को हम a से अल्फाबेट में डिनोट करते हैं, इसको b से डिनोट करते हैं, इसको q से डिनोट करते हैं और ये जो r जो होता है शेषफल जो होता है इसको r से डिनोट कर देते हैं, रिमाइंडर r से रिमाइंडर, तो इसको हम r से डिनोट कर देंगे। तो अब हम इसी तरह से बैठा देते हैं, अल्फाबेट में इसको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा क्या निकल जाएगा, ये फॉर्मूला निकल जाएगा। तो भाज्य इसको a कहते हैं। देखो अच्छा से समझते जाओ, और भाजक को क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और भागफल जो है वो क्यू है और शेषफल क्या है आर है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, देखो ये हो गया, ये निकल गया,
ये a बराबर बी क्यू प्लस आर निकल गया बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये फॉर्मूला निकल गया और इसी फॉर्मूला को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम समझ गए कि ये फॉर्मूला कहां से आया। तो अब बताएं कि किसको किसको समझ में आए और अब कमेंट करें कि किसको कहां पर दिक्कत हुआ। अब कमेंट कर सकते हैं, जब हम पूरा समझा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, तब अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तब वो कमेंट करके हमसे पूछेंगे और हम उनके कमेंटों का जवाब देंगे, उनके डाउटों का जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको उतार लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये थ्योरी हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर जो है वो सवाल करेंगे। क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर जो है सवाल करेंगे। अब हम इसमें देख रहे हैं, चलो तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम मिटाते हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका, अब हम इस पर क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और ये जान लो ये जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हर साल पूछा गया, तो कहीं ज्यादा कहीं उससे भी मतलब इम्पोर्टेंट बन जाता है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हर बार इससे सवाल लिखता है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी इस टॉपिक से एक सवाल रहेगा, ये पक्का है। ठीक है, तो इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि इस टॉपिक जो है हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो मेरे साथ, MVVI मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा सर, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो हम क्वेश्चन को बताते हैं। देखो लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, बस मेरे तेरे क्वेश्चन पहले उतारो, के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 कितना 135 एवं 255 के मौसो निकाले। देखो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 एवं 255 का मौसो निकालना है। देखो अब हम पीछे जो फॉर्मूला लिखे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी एल्गोरिथम के फॉर्मूला से हम ये क्वेश्चन को डील कर देंगे। बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान से हम इसको जो है सॉल्व कर जाएंगे, एकदम अस्थिर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले इसको भाग ही देना है। देखो हम वो नहीं लिखेंगे, हम सीधे क्या लिखेंगे कि इसमें a कौन है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं। इसको जैसे जैसे हम बना रहे वैसे a वाला, ये दो संख्या में सर a कौन है और b कौन है, तो हम इस दो संख्या में a जो मानेंगे हमेशा बड़ा संख्या को मानेंगे, क्योंकि a का मतलब भाज्य होता है और भाज्य कहाँ पे लिखा जाता है, तो भाज्य जो है बीच में लिखा जाता है और बीच वाला संख्या जो है वो हमेशा बड़ा हम मानते हैं। क्या मानते हैं? बड़ा मानते हैं। ए मतलब भाज्य, भाज्य का मतलब बीच में, और बीच वाला संख्या जो है हम बड़ा मानते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम बड़ा वाला संख्या को हमेशा ए मानेंगे। ये बात याद रखना है मेरे सभी छोटे छोटे भाई और बहनों को, याद रखना है कि ए जो मानेंगे हम ए, तो ए जो है हम बड़ा संख्या को ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो ए जो है हम बड़ा संख्या को, और बी जो है हम छोटा को बी मान लेंगे। हो गया। अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? बोलो। आप जितना बोलेंगे ना, हम जिस तरह से बोल रहे हैं आप लोग को भी उस तरह से बोलना है, धीरे धीरे। आपको, आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं या लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं या अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो जहां पर भी बैठे हुए हैं हम जो चीज बोलते हैं ना उसको गुनगुनाया करो, उसको बोला करो, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपके दिमाग का याददाश्त क्षमता भी बढ़ता है, इससे याद भी हो जाएगा तुरंत। तो बोलते रहो यूक्लिड, बोलते रहो यूक्लिड विभाजन, बस बोलते रहना थोड़ा थोड़ा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फार्मूला क्या होता है बता दो जल्दी, इसका फार्मूला क्या होता है? अभी हम जस्ट बोले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब इसका फार्मूला हम देखते हैं। क्या होता है फार्मूला? तो इसका फार्मूला होता है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर को हमको जीरो करना रहता है, आर को जीरो करना रहता है। देखो बिल्कुल आप एकदम आसान तरीका से समझे। अब देखो जैसे जैसे संख्या दिया हुआ वैसे वैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 255, बी का वैल्यू कितना है 135। अब सर क्यों क्या होगा, तो क्यों का मतलब क्या होता है, क्यों इसको कहते हैं भागफल को, इसको कहते हैं। तो क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं भाग देते हैं, तो इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाता है जैसे मान ले 50 है, अब 50 को 10 से भाग देते हैं तो 10 पांचे 50, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, मतलब इसमें गुना कर रहे हैं, इसमें गुना कर रहे हैं। तो हम 135 में ऐसे कौन सी संख्या से गुना करें जो 255 के बराबर आ जाए या उसके करीब आ जाए, कौन सी संख्या से गुना करें, आप लोग गुना करके बताएं जल्दी से बताएं कि 135 में हम कौन सी संख्या से गुना करें जो 255 के करीब आ जाए। तो हम 135 में गुना करते हैं, 135 में गुना करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 270। देखो ये बेसी आ गया, बेसी नहीं लेना है तो हम 1 से गुना कर देते हैं, 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगी। अब 135 इसको 1 से गुना करेंगे, तो सर इसको 1 से गुना करेंगे। अब शेषफल कितना बचा 135, यानी 255 में से 135 आप घटा देंगे, तो 255 में से 135 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा वो देखो 09, यानी 90 इसका शेषफल बच जाएगा। तो इसको शेषफल में 90 उतार दो। अब देखो इसी तरह से यहाँ पे देखो क्योंकि r जो है जीरो नहीं हुआ, r बराबर नॉट जीरो, r बराबर जीरो नहीं हुआ, तो इसको अभी हम हल करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ समझते हैं हम कि r बराबर जीरो नहीं हुआ, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, अब इससे आगे किस तरह से हम हल करेंगे। देखो बस गौर से आप लोग देखते जाएं, आप लोग जो है समझते चलिएगा। अब देखो अब यहाँ तक हम हल कर दिए, तो इसमें जो बड़ा संख्या है अब हम बड़ा संख्या को हमेशा a मानेंगे, बड़ा संख्या को a पे रखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अब इसमें से 135 बड़ा है तो 135 को a मानेंगे और b क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। सर 90 कैसे हो जाएगा, तो 90 देखो b उसके बाद है छोटा, तो b उसके बाद छोटा है 90। अब इसी तरह से हम गुना में q का वैल्यू क्या दे सकते, तो q का वैल्यू का मतलब क्या कि 90 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें जो 135 आ जाए या 135 के करीब आ जाए। तो 90 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 90 में जैसे अगर हम 2 से गुना करेंगे, देखो 90 गुने 2, 2 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब 180 हो जाएगा तो बेसी हो गया, तो हम 90 में 1 से गुना कर देंगे, कितने से 1 से गुना कर देंगे। 90 में 1 से जैसे गुना किए तो 90 एकम 90 हो गया। अब 135 में से अगर हम 90 घटा दें तो कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो एक 45 बच गया। कितना बच गया, तो 45 बच गया, शेषफल में 45 हो गया। बहुत धीरे धीरे समझ लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आप समझ लिए तो अगला क्वेश्चन खुद बना लेंगे, अगला क्वेश्चन खुद बना लेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। तो इसलिए हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसलिए हम थोड़ा धीरे और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सब चीज एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को हम समझाते चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि अभी भी r जीरो नहीं हुआ, अभी भी r इज इक्वल टू नॉट जीरो, अभी भी r जीरो नहीं हुआ, तो अभी भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो इसमें से कौन बड़ा संख्या है, तो 90 को a मानो और b क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 b हो जाएगा। अब इसमें 45 में क्या से गुना करें बच्चों, क्या से गुना करें मेरे भाई, जो 90 आ जाए या 90 के करीब हो जाए, ऐसा कौन सी संख्या से गुना करें। तो सर ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, 2 से गुना कर दीजिए। तो चलिए हम 2 से गुना करते हैं 45 में, और 45 में जैसे हम 2 से गुना करेंगे तो ये देखो 90 हो गया, 90 हो गया। तो 90 जैसे हो गया तो मतलब r क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। तो इसलिए हम लिखेंगे कि यहाँ पर r जो हो गया वो इज इक्वल टू 0 हो गया और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो सर यहाँ तो हम 0 कर दिए r का वैल्यू, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें मौसो निकालना है। अब मौसो कैसे निकलेगा, तो सर यहाँ से देखो मौसो कैसे लिख देंगे, मौसो एकदम आसानी से लिख देंगे, मौ और सौ, तो मौसो लिख देंगे हम आसानी से। अब यहाँ पर मौसो क्या हो जाएगा, तो मौसो देखो 45 दुना के 90, जिस संख्या से 90 कटा, 90 मतलब ये 90 जो है
जिस संख्या से कट रहा है 45 दुना के 90 होता है, तो 45 से कट रहा है 90, तो 45 ही इसका मौसो हो जाएगा। 45 ही इसका क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा। ये याद रखना, ठीक है, 45 ही इसका मौसो हो जाएगा। तो देखिए फाइनली हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर ले, या तो आप इस टाइप के सवाल हमेशा लगाते रहे, इससे एक सवाल पक्का है 2026 के बोर्ड एग्जाम में, यहां से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अब बताएं कि आप लोगों को किसको किसको समझ में आया और किसको किसको समझने में दिक्कत हुई। जहां पर दिक्कत हुई आप लोग कमेंट करें, ठीक है, आप लोग कमेंट करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में इसको उतार लें एज इट इज, ऐसे ही, ठीक है। तो अब हम बताते हैं, ये समझ गए होंगे। तो अब हम इस टाइप के सवाल को खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बता है। अब जहां पर मिल जाए, एग्जाम में भी इसी तरह से मिलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, लेकिन क्या होगा, डिजिट बदल दिया जाएगा। यहाँ पर जो संख्या लिखे हैं वो डिजिट बदल जाएगा, वो डिजिट अलग हो जाएगा। तो आपको जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, चाहे क्वेश्चन बैंक में मिले, तो क्वेश्चन बैंक में इस टाइप के जितने भी सवाल हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप जाए क्वेश्चन बैंक में और सारे सवाल को हल करके देख लें, जिस तरह से हमने बताया है बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन बैंक में जाए और इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सबको हल कर दें। अगर नंबर अच्छा लाना है तो हम यहाँ पे जो भी टाइप बता रहे हैं उस टाइप के सवालों को जाकर क्वेश्चन बैंक से लगा लो, बुक से लगा लो, कोई मॉडल पेपर से लगा लो, तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतरीन हो जाएगा और साथ ही साथ रिवाइज भी हो जाएगा। हम यहाँ पे बताएं ये इनफ है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि अगला टाइप का क्वेश्चन सर क्या है इम्पोर्टेंट। अब अगला टाइप का क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम आसान तरीके से वी कॉन्सेंट्रेट आप लोग समझते रहिएगा और हम समझाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे टाइप वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। चलिए बिल्कुल आप लोग ध्यान से बस सुनते जाए और हम जो बोर्ड पे रख रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान देते रहिए, ठीक है, कि क्या हम लिख रहे हैं, कैसे आ रहा है वो लाइन, हम सारे लाइन को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन को हम डील करते हैं। अब आता है बच्चों, यहाँ पर ये भी होता है, इंपोर्टेंट ही होता है, अभाज्य गुणनखंड। तो वहां पर ऐसे लिखा रहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 एवं, बस क्वेश्चन आप लोग गौर से समझे क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा बिहार बोर्ड में, कहीं पर कोई चीज बदला नहीं रहेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और या एवं 404 का मौसो और लॉसो ज्ञात करें। देखो इसी प्रकार से आएगा, और लॉसो ज्ञात करें, लॉसो ज्ञात करें। अब सर इस टाइप का सवाल आ गया, क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य हमको फैक्टर करना है, हमें फैक्टर करना आना चाहिए, क्योंकि हम 8, 9 या 7 में ही सीख जाते हैं कि किस तरह से हम फैक्टर करते हैं, एलसीएम जिसको बोलते हैं, एलसीएम की तरह जो हम फैक्टर करते हैं, तो वो हमें आना चाहिए, क्योंकि हम ट्यूशन में ही ये सब पढ़ लेते हैं। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हल कैसे करेंगे। देखो जिस तरह से हमने यूक्लिड विभाजन वाला को एकदम आसान तरीका से हल करते चले गए और हमारा आंसर फाइनली निकल गया, तो हम इसको भी उसी तरह से हल करेंगे, ठीक है। 96 ऐसे ही क्वेश्चन देगा। अब हमको 96 और 404 का क्या निकालना है, मौसो लॉसो, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, तो जो संख्या दिया हुआ है पहले इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं 96 और इसका फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 404। तो इस प्रकार से लिखकर हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करते हैं, 2 से लगाओ,
कितना से कटेगा, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 48। फिर 2 से लगाओ, इसका आधा करना, 2 का मतलब क्या होता है, आधा करते जाओ, इसका आधा 24। अब देखो यहाँ 2 से लगाओ तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ, 2 छके 12, फिर 2 से लगाओ 3 मरते, फिर 3 से लगाओ 1 मरते। इस प्रकार हो गया। अब हम उसको भी क्या करेंगे, 404 को भी इसी तरह से तोड़ लेंगे। ये कितना हो गया, 202, ये कितना हो गया, फिर इसके बाद 101। अब यहाँ 101 जो है वो कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेंगे घात के रूप में, पावर के रूप में लिख लेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 2 क्या बार आ रहा है, तो 2 5 बार आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। 2 क्या मरते आ रहा है, 5 मरते, तो 2 पे पावर 5, और हम गुना में लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3 पे पावर कुछ नहीं, 3 सिंगल है तो 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और गुने 1 दे सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख लिए कि 2 5 मरते आया तो 2 पे पावर 5 गुने 3 1 मरते आया है तो 3 पे पावर 1 और गुने 1, 1 तो 1 ही होता है। अब इस तरह जो है इसको भी हम लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, 2 क्या बार, तो 2 2 बार आ रहा है तो इस पे 2 लिख लो, और गुने 101, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड करके और इसको जो है हम घात के रूप में लिख लिए, इसका अभाज्य गुणनखंड किए, इसको भी हम घात के रूप में लिख लिए, तो अब हम मौसम कैसे निकालेंगे, देखो कितना आसान है मौसम निकालना। देखो सबसे पहले क्या निकालना, 900, तो लिखो यहाँ पर म और स, देखो कितना आसान से निकलेगा। बस आप लोग सभी एवरीवन सबका ध्यान जो है बोर्ड पर होना चाहिए, जितने भी छात्र देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो देखो अब कैसे मौसम निकलेगा, तो मौसम का मतलब क्या होता है, बस इस दोनों में देखना है, इसमें देखना है, इस दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। तो देखो कॉमन क्या है, 2 पे पावर 5 है और यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो कॉमन में देखना है कि यहाँ पर 2 कॉमन है क्या, 2 कॉमन है। और मौसम में एक बात याद रखना कि सबसे छोटा घात वाला मौसम कहलाता है। मौसम मतलब कॉमन, और कॉमन में भी क्या, सबसे छोटा घात। तो सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 पे पावर यहाँ 5 है और 2 पे पावर यहाँ 2 है, तो सबसे छोटा घात जो है वही मौसम कहला जाता है। क्या कहलाता है, कॉमन में सबसे छोटा घात वाला, तो 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 जो हो गया वो सबसे छोटा घात है और ये कॉमन है, तो 2 पे पावर 2 जो हो गया यही मौसम हो गया, 2 पे पावर 2, यानी इसका जो हो गया मौसम 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये 4 आंसर हो गया मौसम। क्या किए मौसम में, मौसम में किए कि सबसे पहले इसमें कॉमन देखना है और इन दोनों में हमको कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो हमने देखा कि 2 कॉमन है, अब 2 कॉमन है तो हम 2 लिख लिए, लेकिन 2 पे पावर 2 लिखे या 2 पे पावर 5 लिखे, तो सबसे छोटा घात वाला जो होता है वो इसमें लिखा जाता है। मौसम में क्या लिखा जाता है, सबसे छोटा घात वाला कॉमन, और कॉमन में भी सबसे छोटा घात वाला जो है हम लिख दिए मौसम। अब हम लॉसो कैसे निकालेंगे, तो देखो लॉसो भी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। लॉसो में तो और कुछ भी नहीं करना है, लॉसो में देखो, लॉसो में सब संख्या को गुना कर देना, बस देखो यहाँ देखो लॉसो में क्या करना है, मौसम में सबसे छोटा घात लेना है और लॉसो में सबसे बड़ा घात लेना है। तो लॉसो में सबसे बड़ा घात 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 हो गया, सबसे बड़ा घात हो गया ये दोनों में, है ना। अब उसके बाद यहाँ वाला 2 नहीं लेंगे क्योंकि हम इसमें से बड़ा घात ले चुके हैं। अब लेंगे 3 और गुने 101, अब लिखेंगे 3 और गुने 101, कितना आसान से लिख दिए, हमारा मौसम भी निकल गया। अब सर इसको गुना कर दीजिए, तो हम गुना करते हैं इस पर, 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होगी 32, 32 दिया 96, और 96 को 101 से गुना करेंगे, तो 96 को 101 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9696, तो ये हमारा लॉसो भी निकल गया। ठीक है, देखो कितना आसानी से हमारा लॉसो निकल गया, ये और ये मौसम निकल गया। देखो लॉसो का मतलब क्या, सबसे पहले हम फैक्टर कर लिए, यहाँ भी फैक्टर कर लिए दोनों संख्या का, अब मौसम निकालना है। फैक्टर करने के बाद पावर में लिख लिए, घात में 2 5 मरते तो 2 5 मरते में, 3 1 मरते में तो 3 1 मरते में, फिर गुने 1, यहाँ पर 2 2 मरते आ रहा है और गुने 101 आ रहा है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 1। तो देखो अब इसमें क्या करना है, मौसम में क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है
और सबसे छोटा घात वाला जो है वो मौसो कहला जाता है। सबसे छोटा घात इस 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 2 में सबसे छोटा घात क्या है? 2 पे पावर 2 है और कॉमन भी यही है। 2 पे पावर 2 जो होगा वो हमारा मौसो हो जाएगा। अब लॉसो में क्या देखना है? सबसे बड़ा घात देखना है। लॉसो में सबसे बड़ा घात और मौसो में सबसे छोटा घात देखना है। ये आप लोगों को याद रख लेना कि लॉसो में सबसे बड़ा घात, मौसो में सबसे छोटा घात। मौसो का मतलब कॉमन और कॉमन में सबसे छोटा घात मौसो कहलाता है और सबसे बड़ा घात जो होता है वो लॉसो कहलाता है। तो सबसे बड़ा घात करके हम लिख लिए इस तरह से, लॉसो भी निकाल ली। तो अब हम आगे समझते हैं और इसी में ये 2 संख्या वाला पढ़े हैं, अब हम 3 संख्या वाला पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 3 संख्या वाला हम पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 3 संख्या वाला पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इस कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 3 संख्या वाला। 3 संख्या वाला बिल्कुल ऐसे ही आप फैक्टर कीजिएगा और बना लीजिएगा। 3 संख्या वाला क्या है? कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 संख्या वाला। अब 3 संख्या वाला देखेंगे कि 3 संख्या वाला ये क्या है, कैसे। अब 3 संख्या वाला तो यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा 96, जैसे मान लिया रहेगा ये 3 संख्या वाला क्या हो जाएगा। देखो कुछ इस प्रकार से संख्या दिया रहेगा 3 संख्या वाला 12, 15, 21, 12, 15 एवं 21 इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर 3 संख्या होगी तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्या है तो हम तीनों संख्या का बारी बारी फैक्टर कर देंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। देखो तीनों संख्या के इसमें क्या कर देंगे, अब हम इसको हल करते हैं। तीनों संख्या का लिख लो, पहले 12, अब यहाँ पर लिख लो 15, अब यहाँ पर लिख लो 21, इसको फैक्टर करते जाओ। तो देखो यहाँ पर फैक्टर कैसे, 2 से लग रहा है तो 2 लगा दो, इसमें हो गया 6, इसमें 2, ये 3 होगी। अब इसमें क्या लग रहा है, 2 से नहीं लग रहा तो 3 से लग रहा है ना, 3 5 15 और 5 को एक मरते में यहाँ पर 3 लग जाएगा, एक मरते में लग जाएगा। यहाँ पर भी 3 से लग रहा है, 3 7 21 और फिर 7 से लग रहा है, 7 एकम 7। तो हमने तीनों का बिल्कुल आसानी से फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद क्या करते हैं, फैक्टर करने के बाद इसको घात के रूप में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं, चलो देखते हैं कि घात के रूप में 2 क्या बार, 2 बार आया है तो हम इस पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 एक मरते तो 3 की पावर 1 और गुने 1 है ना। अब उसी प्रकार इसको हम लिख लेते हैं, उसको लिख देते हैं 3 एक बार, 5 भी एक बार, 1 तो एक बार है, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, 3 एक बार गुने 7 एक बार गुने 1, लिख लिए। सबको हम जो है वो पावर के रूप में, फैक्टर के रूप में सजा लिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमको निकालना है मौसो। देखो कितना आसानी से निकल जाएगा मौसो। तो मौसो का मतलब क्या बताएं, मौसो का मतलब कॉमन। अब यहाँ पर 3 संख्या है तो तीनों में जो कॉमन होगा वही उसका मौसो हो जाएगा। तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 3 3 3 और सबसे छोटा घात क्या है, एक ही पावर, 3 में पावर 1, 3 में पावर 1, 3 में पावर 1। तो हमें 3 3 दिख रहा है सब में, तो हम इसका क्या हो जाएगा, 3 3 3 दिख रहा है तो इसका 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 पे पावर 1। अब देखो 3 के बाद और कोई संख्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है और उसके बाद कोई संख्या कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मौसम हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा इसका मौसम, तो इसका मौसम जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 3 पे पावर 1 मतलब 3, इसका 3 आंसर हो जाएगा मौसम। अब सर लॉसो क्या हो जाएगा, तो लॉसो देखो, लॉसो का मतलब क्या, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा घात हम लिखते हैं लॉसो में, ठीक है। लॉसो में सबसे बड़ा घात का मतलब क्या होता है, देखो सबसे बड़ा घात क्या है, सबसे बड़ा घात जो है वो 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 3, एगो हम 3 लिख लेंगे, 2 2 पे पावर 2 लिख लेते हैं, सबको गुना कर दो, 2 पे पावर 2 लिख लेते हैं और 5 लिख लेते हैं और इसको ले लेते हैं गुने में 7। इस प्रकार से हम लिख लिए। अब गुना करेंगे, 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छके 42, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 420 इसका आंसर निकल गया लॉस। देखो 3 को वाला भी बिल्कुल आसानी से बना लिए। कुछ है, तीनों को पहले फैक्टर किए,
तीनों का फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद इसको घात के रूप में लिख लिए, और घात के रूप में लिखने के बाद मौसो क्या होता है, मौसो का मतलब ये होता है कॉमन, और कॉमन में भी कौन सा, वो सबसे छोटा घात वाला जो होता है वो मौसो कहलाता है। सबसे छोटा घात वाला जो होता है वो मौसो कहलाता है। तो मौसो यहाँ पर हो गया। अब लॉसो देखना है, तो लॉसो में पूरा संख्या को गुना करना रहता है, और जो पावर रहता है बड़ा, तो लॉसो में महत्तम घात को लिखा जाता है। लॉसो में क्या लिखा जाता है, महत्तम घात। तो यहाँ पर महत्तम घात 2 पे पावर 2 लिखेंगे, फिर 3 पे पावर 1 है, सब में महत्तम घात क्या होगा, 3 पे पावर 1 ही हो जाएगा, और 5 है और 7 है। तो हम सबको गुना कर दिए और महत्तम घात को लिख के गुना कर दिए, तो ये हमारा लॉसो निकल गया। देखो कितना आसान से निकलते जा रहा है, बस आप लोग सीखते जाइए, क्योंकि एक टीचर अगर सिखा रहा है तो आप लोग सीखिए, गौर से सीखिए, तब टीचर को बहुत खुशी मिलेगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सीखकर अच्छा स्कोर कर लेते हैं इस 3 महीने में, तो मुझे बहुत खुशी होगा। जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, उन सबको क्या करना है कि हम जैसे बता रहे हैं एज इट इज इसी तरह से, क्योंकि मैथ में कोई राइटिंग नहीं होता है और ना ही कोई ये होता है, राइटिंग कुछ भी मायने नहीं रखता है मैथ में। मैथ में जिसका राइटिंग ना हो उसे भी फुल में फुल मार्क्स मिल सकता है, बस उसको क्या करना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए और उसके मैथ को बनाने का तरीका आना चाहिए। बस 2 चीज आना चाहिए, फुल में फुल वो मार्क्स बच्चा स्कोर कर सकता है, 100 में 100, बिल्कुल हम ये बात श्योर कर देते हैं आप लोगों को। तो चलिए हम 3 गो वाला भी अभाज्य गुणनखंड सीख लिए कि 3 गो अगर रहेगा संख्या, 2 गो वाला संख्या वाला हम सीख लिए, अब यहाँ पर 3 संख्या वाला था तो हम 3 संख्या को भी सीख लिए। तो अब हम इतना ही तक रहने देते हैं और फिर आपको अगला वीडियो में इससे आगे बताया जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह से एकदम आसान तरीका से, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें समझना नहीं है, हमें बच्चों को समझाना है, हमें अपने भाई को समझाना है, हमें अपनी बहन को समझाना है। उसको जितना आसान से आसान तरीका से समझा दिया जाए, उसके लिए हमें जितना मेहनत करना पड़े हम करेंगे। और आप लोग भी इस 3 महीने में झोंक दो मेरे भाई, झोंक दो पूरी तरीके से, और अच्छा से अच्छा नंबर उठा लो। बस इतना ही आप लोगों को करना है। पिछले 9 महीना को भूल जाओ कि हमने क्या किया। अब ये जो प्रेजेंट में 3 महीना है, इस 3 महीने में रगड़ डालो, जितना हो सके, जितना हमारे अंदर ताकत, बुद्धा, हिम्मत है, वो हम उन सारे ताकतों, सारे चीज का इस्तेमाल करके हम नंबर उठाएंगे इस 3 महीने में, क्योंकि ये 3 महीना आगे अब आपको कभी नहीं दोबारा मिलेगी। तो हो सके जितना भी हम समझाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अच्छे से रिवाइज करने के बाद फिर से मेरा लेक्चर मिलेगा, अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे, और जो भी बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 26 मैट्रिक परीक्षा के एग्जाम में जरूर सवाल यहाँ से बनेगा। हम जितना बता रहे हैं तो उनसे ही सवाल बनेगा, ये आप लोग भरोसा रखें हम पर। हमें जितना मेहनत करना है हम मेहनत करके यहाँ पर उन क्वेश्चनों को लाएंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में पूछ सकता है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों।